ये हैं सैयद उमैर जो हैं तो मासूर मगर इनका शाहाना तर्ज जिंदगी बहुत वायरल है। मैं एक रूम में रहता था, नाम कोई नहीं जानता था। आज मेरी डिसेबिलिटी को कोई नहीं देखता है। शौक है गाड़ियों का, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है मेरा, सॉफ्टवेयर हाउस है मेरा, नीचे मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है। जितनी फॉरेन एम्बेसीज हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, एम्बेसडर्स के साथ काम कर रहा हूँ। ऐसे शख्स के पास मौजूद हैं जो कि है तो छोटे लेकिन काम इनके काफ़ी बड़े बड़े हैं। जानते हैं कि आखिर इनका ये लाइफस्टाइल है कैसे और किस तरह से इन्होंने अपने इस लाइफस्टाइल को डेवलप किया। मैं एक बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। इस तरह से नहीं है कि जैसे अभी लाइफस्टाइल है मेरा। अभी लोग पूछते हैं कि यहाँ पे आप पहुँचे हैं, लेकिन इसके पीछे मेरी ऑलमोस्ट 15 साल की बहुत पेनफुल स्ट्रगल है। एजुकेशन के लिए बहुत स्ट्रगल की। आपको पता है पाकिस्तान में तो ना कोई ख़ास इंस्टीट्यूट होते हैं स्पेशल नीड्स के लिए, और ना ही बाहर आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ही बहुत हार्ड टाइम होता है। मदर ने मेरी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, एजुकेशन पे मैंने फोकस किया। मेरी मदर ने कहीं अप्लाई किया तो ज़ाहिर बात है उन्होंने चेक कर दिया कि नहीं, हम आपको एजुकेशन तो नहीं दे सकते क्योंकि आप स्पेशल पर्सन है और नॉर्मल बच्चों के साथ आप नहीं पढ़ सकते। तो मेरी मदर ने वो होम ट्यूशन लगवा के दी। इस तरह से मैंने अपनी एजुकेशन जो है ना स्टार्ट की प्राइवेट। आपकी एजुकेशन कितनी है? मेरी मास्टर्स इन साइंसेज है। ठीक है, मेरी डिसेबिलिटी है लेकिन मेरे अंदर जो एबिलिटीज़ थी ना वो शायद मैं अच्छा बोल सकता था, मेरे मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ एजुकेशन कंप्लीट की। फिर मेरा काफ़ी इंटरेस्ट बना आईटी के हवाले से। तो मैं आईटी में स्पेशलाइजेशन की और आज अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल हो गए हैं मैं एज आईटी स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। बिज़नेस स्टार्ट किया अपना, व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को डेवलप किया। कंपनी के सीईओ भी हैं, कौन सी कंपनियां चलाते हैं, बिजनेस कौन सा है? मैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है मेरा, व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग है जैसे आप देखा मेरा ऑफिस है, और आईटी सॉफ्टवेयर हाउस है मेरा। सो डिफरेंट काइंड ऑफ हैं। बड़े बड़े लोगों से मुलाकात, शख्सियात से मुलाकात किस तरह से फील करते हैं? अब तो टोटली चेंज लाइफस्टाइल है मेरा, लेकिन जब एक टाइम था उस वक्त ये बहुत मुश्किल था। हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है स्पेशल पर्सन की, तो यहाँ ये चीज़ें बहुत मेरे लिए पेनफुल थी। लेकिन मैंने उन चीज़ों को साथ साथ इतना खुद को स्ट्रॉन्ग किया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, आगे बढ़ता गया। मतलब मेहनत की, अपने देखेंगे मेरे अंदर एबिलिटीज़ क्या है उसके पे काम करें। सो मेरे अंदर जो एबिलिटीज़ थी मैंने उस पर काम किया आहिस्ता 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 आहिस्ता। इवन कि मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो ओनली मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था 500 रुपीज़, उसमें मेरे पास टाइम मिले थे आई थिंक कुछ 10 साल पहले। सो आज यहाँ पे हूँ। लेकिन पहली बात यह, कभी भी आपको पैसे के पीछे, फेंक के पीछे नहीं भागना चाहिए। अपने ऊपर काम करें, अपने आप को इतना स्किल और मजबूत बना लें कि वक्त के साथ साथ सब चीज़ें आपके पास आती जाती हैं। इसके पीछे की मुश्किलें कितनी? सबसे ज़्यादा तो मेरी एजुकेशन में बहुत मुश्किल थी। इवन कि मुझे जो डिज़ीज़ है उसमें ऐसा होता है कि आपको ज़रा सा कोई टच कर दे, मूवमेंट हो जाए तो आपकी हड्डियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं बिल्कुल। सो मुझे इसको एस्ट्रोजेनेसिस कहते हैं। आपकी बाजू आप देखें लाइक ये है, ये सीधी नहीं है, मूव नहीं हो रही, टांगें वो सीधी नहीं होती हैं, टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं। तो वो बीमारी की वजह से बहुत पेनफुल टाइम था। फिर सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ना होना, अजीब अजीब बातें, मेंटल बहुत टॉर्चर करते हैं लोग। लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ आ गई हैं कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, अपने ऊपर काम कर। जो लोग मजाक उड़ाते हैं वही आज केस बनवाते हैं साथ। डिजीज़ में इस तरह से ख़ुद को लेकर चलना कितनी मुश्किल थी? बहुत मुश्किल, बहुत पेनफुल टाइम होता है जब आपकी बॉडी बोन टूटी होती है। तो इवन कि वॉशरूम जाना, ज़रा सी भी एक जगह से मूवमेंट, इवन कि खाना खाना बहुत पेनफुल टाइम होता है। अब मैं नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूँ। बाहर की कंट्रीज़ किस तरह से जो है वो आपको ट्रीट करते हैं? नहीं, वहाँ पे बहुत रिस्पेक्टेबल है। अगर आप चाहेंगे कि लोग आपके साथ हमदर्दी करें, बेचारगी शो करेंगे तो वही होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि लोग आपसे इंस्पायर हों और आपको फॉलो करें, तो फिर अपने आप को वेल ड्रेस रखें, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आपको फर्स्ट लुक जो है ना वो आपको एक ज़बरदस्त इंप्रेशन दे। आप स्पेशल पर्सन हमारी सोसाइटी में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इंटरनेशनल भी काम किया है। अब 7-8 साल तमाम जितनी फॉरेन एम्बेसीज हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, एम्बेसडर्स के साथ काम कर रहा हूँ। तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल, वहाँ तो बहुत रिस्पेक्टेबल आपकी एक वैल्यू होती है। आपकी घर की सपोर्ट कितनी थी? फैमिली का क्या हिसाब है भाई? कितने बहन भाई हैं और उनकी जो हेल्थ है वो आप ही की तरह की हैं या वो नॉर्मल है? नहीं, सब नॉर्मल है। 5 बहन भाई हैं हम। अब बच्चे का जो पहला अट्रैक्शन होता है ना अपने वालिदैन से ही होता है। अगर वो अच्छे तरीके से अपने बच्चे को लेकर चलते हैं तो वो डिसेबिलिटी या कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। फिर बड़ी अच्छी लग्जरी किस्म की लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। इसके पीछे की स्ट्रगल भी आपने बताई कि बहुत स्ट्रगल थी। सो इस मुकाम तक पहुंचने के बाद की लाइफ आप कितना डिफरेंस देख रहे हैं? हाँ, बहुत डिफरेंस है। वो लाइफ भी गुजारी है बिल्कुल। मैं एक रूम में रहता था, मेरे नाम कोई नहीं जानता था। बड़ा बेटा आपका कैसे संभालती होंगी, कैसे मैनेज करती होंगी, तो बड़ा अजीब सा बिहेवियर होता है। लेकिन उसके बाद जब मैंने खुद को डेवलप कर लिया टोटली लाइफ स्टाइल, फिर मुझे बहुत क्रेज़ है, शौक़ है गाड़ियों का, इनकी लग्जरी चीज़ों का। सो वो मैंने
अपना क्रेज़ पूरा किया है। ये लग्जरी किस्म की गाड़ियाँ कितनी रखी हुई हैं और कौन कौन सी गाड़ी रखी मेरे पास जो मॉडल है वो मुझे अच्छा लगता है, मैं वो बाई करता हूँ। कितनी रखी हुई हैं ये भी तो बताएं ना, इतना सस्पेंस क्रिएट देखने वाले तो जो मेरे प्रोफाइल देखते हैं उनको पता है, गाड़ियाँ और ब्रांडेड चीज़ें, अब ये मेरा शौक़ है बस। घर मतलब कहाँ पर है आपका? मेरा घर वाकई में, लेकिन मेरा ऑल ओवर ट्रैवल रहता है, तो यहाँ लाहौर में भी ऑफिस है मेरा, वाकई में भी है, इस्लामाबाद में भी है। वीको डाले पे जो है वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी गार्ड्स वगैरह भी रखे हैं। किस तरह से जो है ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं? हो जाता है मैनेज, आपके अंदर क्रेज़ है ना जिस चीज़ का शौक़ है, पागलपन है, तो उसको करके मैं बस अपनी लाइफ में थोड़ा ज़िद्दी सा हूँ। एक दफ़ा मैं सोच लूँ मुझे करना है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि 10 साल लग रहे हैं, 5 साल लग रहे हैं, मैंने अचीव करना है। इधर उधर नहीं सोचना आपने, उसी पे चलना है बस, तो आप अचीव करते हैं। मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। गार्ड्स वगैरह किधर हैं अब पता चले? आपके गार्ड्स, आपकी जो है वो पीछे की स्कॉट और साथ ही जो है वो आपकी गाड़ियाँ, पता लगे आप जो है वो एक बड़े लग्जरी किस्म की लाइफस्टाइल के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, अभी मैं ट्रैवल करके आऊँ रात को इस्लामाबाद से, तो रेस्ट कर रहे हैं सब लोग। मैंने कहा रेस्ट करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कि आपके घर वालों का सपोर्ट आपके साथ हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो कितना रोल जो है वो आपके घर वालों की सपोर्ट ने आपके ज़िंदगी में प्ले किया? बहुत ज़्यादा। इवन कि जब मैं शुरू में ट्यूशन लेने जाता था तो रोज़ाना मदर में उठा के लेके जाती। अभी मेरी 35 एज है, लेकिन अगर 20 साल पहले देखिए तो ना ही व्हील चेयर्स, ना इतनी फैसिलिटीज़, ना ही इंटरनेट चीज़ें थी। तो उस वक्त मेरी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया है, उठा के घर से एक इंस्टीट्यूट तक लेके जाना, वापस लेके आना, और एक गाँव में रहते हुए बहुत मुश्किल टाइम था उनके लिए। लेकिन खुद भी जब स्टार्टिंग में किया तो मैंने 12 घंटे 18 घंटे मैंने काम किया पर्सनली बैठ। तो यहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं होता है, आपको फोकस करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब जितना मुझसे हो सका मैंने वो किया है। आपकी ये जो है वो व्हील चेयर जिस पर आप बैठे हैं, ये ऑटो है, खुद जो है वो मैन्युफैक्चर किया आपने? मेरा मैन्युफैक्चरिंग में यही इंटरेस्ट था कि मैं खुद स्पेशल पर्सन हूँ, तो यहाँ पे ऐसा काम किया जाए जो स्पेशल पर्सन की आसानियाँ कर सके। तो हम टोटली कस्टमाइज व्हील चेयर बनाते हैं। अब यह है ना, इसमें इवन के 3 ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, आप इसको कंट्रोलर से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी वॉइस कमांड से कर सकते हैं, और मोबाइल ऐप से। इसमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं, और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मेरी साइज़, हाइट, हर चीज़ टोटली कस्टमाइज है इसकी। और इसमें सबसे चीज़ें इम्पोर्ट करवाएं तो बहुत कॉस्टली आती है, लेकिन यहाँ उसकी कॉस्ट 50% रिड्यूस हो जाती है। इसलिए पाकिस्तान में अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल थी, तो इसलिए हमारे उसने भी काम किया, बेहतर है काफ़ी। वो बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं, बड़ी कहते हैं कि जब आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स के साथ होती है जिसे आप सिर्फ टीवी पर देखते थे, या आपका जो है वो ड्रीम था कि अब तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, कौन सा ऐसा ड्रीम है या कौन सी ऐसी शख्सियत है जिससे आप मिलना चाहें? तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन अभी मेरा है टारगेट कि सीएम साहिबा से मिला जाए। मुझे लगता है अच्छा काम कर रही हैं, सो मेरा भी वही मिशन है, तो आई थिंक भी हम अच्छा मिलके काम कर सकते हैं। डिज़ीज़ के हवाले से तो इस तरह के बहुत से लोग हैं जो अपनी बीमारी को किस तरह से जो है वो ख़ुद को मोटिवेशन देनी पड़ती है, किस तरह से जो है वो आपको ख़ुद की लाइफ को आगे लेके चलना पड़ता है। जो लोग घरों में रह जाते हैं ना, वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। फेलियर से गुजरेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। आजकल तो एक क्लिक में दुनिया आपके हाथ में आ जाती है। आप स्किल सीखें, घर बैठे काम करें, फ्रीलांसिंग करें, राइटिंग से स्टार्ट करें, अच्छा बोल सकते हैं, यूट्यूब बनाएं, कहीं से भी आप कुछ भी कर सकते, लेकिन डिपेंड्स ऑन अपने आप को समझे कि मेरे अंदर क्या चीज़ है। आज मेरी डिसेबिलिटी को कोई नहीं देखता है, सिर्फ और सिर्फ लोग मेरी पर्सनैलिटी को देखते हैं। तो अपनी डिसेबिलिटी को पीछे छोड़ के अपने हुनर, अपने उस चीज़ पे आएँ जो अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी हुई है, और शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला का। इस लाइफ से आगे अपनी लाइफ जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। सो शादी वादी का भी प्लान है या नहीं है? अभी तो मेरा बहुत सारा काम करना है, लेकिन लेट्स सी। मेरा अभी जो मिशन है सबसे बड़ा, कि स्पेशल पर्सन के लिए यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे ऐसे पेरेंट्स, ऐसी फैमिलीज़ जो नहीं संभाल सकते, नहीं अफोर्ड कर पाते, उनके लिए ऐसा इंस्टीट्यूट अभी उस पर हम काम कर रहे हैं। उसका हम प्रोजेक्ट का नाम रखा है नूर मुस्कान, अल्लाह का नूर। पाकिस्तान का पहला नर्सिंग होम रिसर्च सेंटर है। वहाँ पे स्पेशल पर्सन को रखा जाएगा, जहाँ पे उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। इस किस्म का जो मेरा एक प्रोजेक्ट है उस पर आप काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अब मेरा ये काम है कि मैं अब डिलीवर करूँ दूसरों के लिए, जो नहीं कर सकते उनके लिए मेरा मिशन आप करना। सो पर्सनालिटी आप किस तरह से अपनी जो है वो बिल्ड करते हैं कि मैं जाऊँ और मेरा इंप्रेशन बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा जो है वो इंप्रेशन दूसरों पे पड़े? नहीं, पहले तो अपनी स्पीकिंग पावर बेहतर करें, कम्युनिकेशन स्किल अपनी सीखें, उसको बेहतर करें, ताकि आप जब बात करें तो आपकी जो डिसेबिलिटी है वो नहीं नज़र। आपका काम बोलना चाहिए, आपका नाम बोलना चाहिए, डिसेबिलिटी तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप लोग मुझे कभी भी नहीं जानता क्योंकि स्पेशल पर्सन हो, लोग मुझे IT स्पेशलिस्ट के नाम से जानते हैं, व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। तो अपने आप को ग्रूम करें, आप रोज़ नई चीज़ सीखें,
आप एक सर्कल में रह जाएंगे तो आपके माइंड के अंदर वही चीज़ें रहेंगी, बेचारगी, मेरी डिसेबिलिटी, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मजाक है यार, कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने आपके लिए इतने रास्ते रखे हुए हैं। आपके हाथ में 2 चीज़ें अल्लाह ताला ने दी हैं, हिम्मत, हौसला और कोशिश और यकीन। किया मैंने 12 से 18 घंटे काम किया है, पूरी रात बैठ के मैंने काम किया। अब जाके मेरी टीम बनी है, मेरे ऑफिस के लोग हैं वो काम करते हैं, मैं एंजॉय करता हूँ।